यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है, दा जमा जुई दे। दा जमा जुई दे, ये का मतलब है दा, मेरा का मतलब है जमा। बेटा को पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं जुई। है दे, ये मेरा बेटा है, दा जमा जुई दे या फिर दा जमा बचे दे। ठीक है, ये दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है, दा जमा लुरदा। दा जमा लुरदा, ये का मतलब है दा, मेरी का मतलब है जमा। बेटी को पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं लुर। ठीक है, बेटी को लुर कहते हैं। है दा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मोनस है। ये मेरी बेटी है, दा जमाल उर्दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पश्तो लर्निंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मुज़क्कर और मोनस के सेंटेंसेस सीखेंगे। ये जुमले सीखकर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि मुज़क्कर के लिए कौन सा और मोनस के लिए कौन सा जुमला बोला जाता है। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाला इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है मुज़क्कर के लिए, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ। अगर कोई लड़का कहता है या फिर शख्स कहता है कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, तो वो पश्तो में कहेगा ज़द सहरना दलता नास्त्यम। ज़द सहरना दलता नास्त्यम। ठीक है, मैं का मतलब है ज़, सुबह से, द सहरना, सुबह को सहर कहते हैं। यहाँ दलता, बेटा हूँ, नास्त्यम। मोनस अगर कहती है, यानी कोई लड़की या औरत अगर कहती है कि मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, तो वो पश्तो लैंग्वेज में कहेगी ज़द सहरना दलता नास्तायम। ज़द सहरना दलता नास्तायम। यहाँ पर अभी आप लोग फ़र्क देख सकते हैं, मुज़क्कर के लिए नास्त्यम, मोनस के लिए नास्तायम। ठीक है, बाकी जुमला सेम है। उसके बाद आता है वो मजबूर है। वो मजबूर है, हागा मजबूर दे। हागा मजबूर दे, ये मुज़क्कर के लिए, हागा मजबूर दे। और अगर मोनस किसी लड़की या औरत के बारे में हम कहते हैं कि वो मजबूर है, तो पश्तो में हम कहेंगे हागा मजबूर अदा। हागा मजबूर अदा, मुज़क्कर के लिए मजबूर, मोनस के लिए मजबूरा। मुज़क्कर के लास्ट में दे, मोनस के लास्ट में दा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुहेल गमगीन था। सुहेल गमगीन था, सुहेल गमजन वो। सुहेल गमजन वो, सुहेल एक लड़का है, गमगीन को पश्तो में कहते हैं गमजन, था वो। और उसी के नीचे है मोनस के लिए सादिया गमगीन थी। सादिया गमगीन थी, सादिया गमजना वा। सादिया गमजना वा। ठीक है, मुज़क्कर के लिए गमजन, मोनस के लिए गमजना। उसके बाद आता है वो मेरे साथ बैठा था। मुज़क्कर के लिए वो मेरे साथ बैठा था, हागा जमा सरा नास्त वो। हागा जमा सरा नास्त वो का मतलब है हागा मेरे साथ, जमा सरा बेटा था, नास्त वो मेरे साथ बेटी थी, यानी किसी लड़की की बात कर रहे हैं अब हम। वो मेरे साथ बेटी थी, हागा जमा सरा नास्तावा। हागा जमा सरा नास्तावा, वो का मतलब है हागा मेरे साथ जमा सरा बेटी थी, नास्तावा। ठीक है, नास्तावा, मुज़क्कर के लिए नास्तवा, मोनस के लिए नास्तावा। उसके बाद आता है वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। ये सेंटेंस मोनस के लिए, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, हलता युवा ख़ज़ा नास्तावा। हलता युवा ख़ज़ा नास्तावा, वहाँ को कहते हैं हलता, एक औरत, युवा ख़ज़ा, औरत को पश्तो में कहते हैं ख़ज़ा। ठीक है, बैठी हुई थी, नास्तावा, ये मोनस के लिए है। और अगर इसी का हम बनाते हैं मुज़क्कर के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था, हलता यव सड़े नास्त वो। हलता यव सड़े नास्त वो, वहाँ का मतलब है हलता, एक, इसका मतलब है यो, शख्स या फिर आदमी को सड़े कहते हैं। बैठा हुआ था, नास्त वो। उसके बाद आता है ये मेरा भाई है। ये मेरा भाई है, दा जमा रोर दे।
दा ज़मा रोर दे, ये का मतलब है दा, मेरा का मतलब है ज़मा। बाई को पश्तो लैंग्वेज में कहते हैं रोर। दे लास्ट में मुज़क्कर के लिए आता है दे। और अगर हम मुनस के लिए बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, तो पश्तो लैंग्वेज में कहेंगे दा ज़मा खोर दा, दा ज़मा खोर दा, ये का मतलब है दा, मेरी का मतलब है ज़मा। बहन को पश्तो लैंग्वेज में खोर कहा जाता है दा। दा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मोनस है, मोनस के लास्ट में हमेशा दा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, तो पश्तो लैंग्वेज में कहेंगे दा ज़मा मशर रोर दे, दा ज़मा मशर रोर दे, ये का मतलब है दा, मेरा का मतलब है ज़मा। बड़ा को कहते हैं गठ, लेकिन यहाँ पर मशर इसलिए हम कहेंगे क्योंकि रिश्ते के मुतालिक, यानी ये रिश्ते से रिलेटेड जो बड़ा होता है उसे हम मशर कहते हैं। भाई को रोर कहते है का मतलब है दे, ये मेरा बड़ा भाई है, दा ज़मा मशर रोर दे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुनस के लिए, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, दा ज़मा मशरा खोरदा, दा ज़मा मशरा खोरदा, ये का मतलब है दा, मेरी का मतलब है ज़मा। बड़ी, बड़ी यानी मशरा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं रिश्ते के मुतालिक, यानी रिश्ते के हवाले से अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो उससे हम कहते हैं मशरा, लेकिन मशरा मुनस के लिए, मुज़क्कर के लिए मशर, जो कि ऊपर आप लोग देख सकते हैं। मुज़क्कर के लिए अगर हम बनाते हैं बड़ा तो फिर हम कहेंगे मशर, मोनस के लिए बड़ी मशरा, ठीक है। बहन को खोर कहते हैं है दा, ये मेरी बड़ी बहन है, दा ज़मा मशरा खोर दा। उसके बाद आता है मेरा वालिद कहाँ है। अगर हम अपने वालिद का किसी से पूछते हैं कि मेरा वालिद कहाँ है, तो पश्तो लैंग्वेज में कहेंगे ज़मा प्लार चरता दे, ज़मा प्लार चरता दे, ठीक है। मेरा का मतलब है ज़मा। वालिद को पश्तो लैंग्वेज में प्लार कहते हैं, प्लार। कहाँ है, चरता दे। उसके बाद आता है मेरी वालदा कहाँ है, मेरी वालदा कहाँ है, ज़मा मोर चरता दा, ज़मा मोर चरता दा, मेरी का मतलब है ज़मा। वालदा को पश्तो में कहते हैं मोर, ठीक है। कहाँ है, चरता दा। उसके बाद आता है मेरा बेटा नहीं आया, यानी अगर हमारा बेटा लेट हो जाता है और हम किसी से पूछते हैं कि मेरा बेटा नहीं आया, तो पश्तो में कहेंगे ज़मा ज़ोई नदेरा गले, ज़मा ज़ोई नदेरा गले। मेरा का मतलब है ज़मा। बेटा को ज़ोई कहते हैं, ठीक है। नहीं आया, नदेरा गले। उसके बाद आता है मुनस के लिए मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, ज़मालुर नदरा गले, ज़मालुर नदरा गले, मेरी बेटी। ज़मालुर नहीं आई, नदरा गले। उसके बाद आता है मेरे साथ चले जाओ। अगर हम किसी लड़के या फिर आदमी या फिर शख्स से कहते हैं कि मेरे साथ चले जाओ, तो पश्तो लैंग्वेज में कहेंगे ज़मासरा लाड़शा, ज़मासरा लाड़शा या फिर मासरा लाड़शा। मेरे साथ ज़मासरा या फिर मासरा, चले जाओ लाड़शा, लेकिन लाड़शा मुज़क्कर के लिए। और अगर हम किसी फ़ीमेल, लड़की, औरत या लेडीज़ से कहते हैं, यानी मोनस की बात हो रही है, मेरे साथ चली जाओ, तो उसे हम पश्तो में कहेंगे ज़मासरा लाड़शा, ज़मासरा लाड़शा। मेरे साथ ज़मासरा, चली जाओ लाड़शा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे कुछ सेंटेंसेस जो मुज़क्कर और मोनस के हवाले से थे, जो मैंने आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह पश्तो ट्रांसलेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाला इमरान को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई पश्तो लेक्चर आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।